Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, after summer vacation, today we start our next chapter of political science, that is election and representation. आज हम अपना नया चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. जैसा हम सभी को पता है कि भारत कैसा देश है, एक डेमोक्रेटिक क्या है, कंट्री है. ठीक है. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम सभी को पता है कि क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्शंस. और इलेक्शंस के अंदर जो वोट डालते हैं वो कौन डालते हैं? वो हमारे वोटर्स जो होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, जिनकी एज कितनी होती है, 18 ईयर्स और अबव होती है, वो क्या होते हैं? वोटर होते हैं. इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करते हैं? तो वोटर भी करते हैं, और वोटर के साथ यहाँ पर आपके क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं. कौन करती है? ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज. डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल. क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स होता है रूल ऑफ पीपल. रूल ऑफ पीपल. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. हमने यहाँ पर देखा कि डेमोक्रेसी का जो सबसे विजिबल सिंबल है वो क्या होता है? इलेक्शन होता है, चुनाव होता है. चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चुनते हैं. तो इलेक्शन क्या है? यहाँ पर हम डेफिनेशन पहले सीखेंगे. इलेक्शन, the process of choosing representatives. The process of choosing representatives by masses. It is the definition of election. Election is a system in which the people they choose their representatives, or the process of choosing representatives by masses is known as election. हर डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सबसे विजिबल फीचर है वो आपका क्या होता है? इलेक्शन होता है. बट एवरी इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. इट इज नॉट राइट. हर इलेक्शन क्या हो? डेमोक्रेटिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इससे रिलेटेड. आपका चाइना का. चाइना में क्या है? वन पार्टी सिस्टम है. कैसा सिस्टम है? ध्यान रखना है, वन पार्टी सिस्टम. और वहां पर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है चाइना का कि केवल वही पार्टी क्या कर सकती है? कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. इसके अलावा चाइना में 8 स्मॉल पार्टीज हैं, 8 स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं. बट वो किसके एलाइज के रूप में काम करती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूप में ही क्या करती है? काम करती है, जिसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है. हम चाइना के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है. लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है. लोगों को एक ही पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोगों को क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है. इवन चाइना के अंदर कुछ सीटें जो होती है वो किससे जो मेंबर हैं वो कहाँ से आते हैं? आर्मी से भी आते हैं. अब बात करते हैं इलेक्शन की. इलेक्शन क्या है? इलेक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. इट इज ए सिस्टम बाय विच द पीपल दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ऑल द एडल्ट्स दे हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय कास्ट देयर वोट. ओके. जब नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? सिंपल सी बात है, हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? चुनाव की ज़रूरत होती है. अब बात करते हैं चुनावों की. तो चुनावों से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, क्लास 12th में आपके काम आएगा. ठीक है. इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947.
15 अगस्त 1947। और भारत देश ने डिसाइड कर लिया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा जो शासन प्रणाली होगी वो कैसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी। कैसी होगी, डेमोक्रेटिक। अब देश के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, इलेक्शन कमीशन। क्या नाम था, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कब बना प्यारे बच्चों, ये बना 25 जनवरी 1950 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कोई पूछ ले इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट सीईसी कौन थे। शुरुआत के अंदर ये 1 मेंबर था, इसके अंदर सिंगल मेंबर रहता था। अब इसके अंदर मल्टी मेंबर हैं। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर होते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 और जो पहले सीईसी बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पहला जो इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर वो स्टार्ट हुआ था, जनरल इलेक्शन अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और फेब 1952 तक ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन मोस्टली जो हमारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स है वो क्या कहते हैं कि जो इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ वो कौन से ईयर में हुआ, 1952 में हुआ। क्योंकि अधिकतर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो कौन से मंथ में हुए थे, जैन 1952 के अंदर हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अक्टूबर 1951 फेब 1952 जब जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन होते क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरल इलेक्शन इज इक्वल टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबलीज, इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली। इनको क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और जनरल इलेक्शन नॉर्मली हमारे कंट्री में हेल्ड होते हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। इज इट क्लियर? ओके, तो ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स था, इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो पहला मैंने बताया कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, तो है सिंपल सी बात है, टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स देयर इज नीड ऑफ इलेक्शन। सेकंड, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पीपल का शेयर है तो वो भी किसके द्वारा होता है, इलेक्शन के द्वारा होता है। सिंपली हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं जो हमारे लिए क्या लेती है, जो हमारे लिए डिसीजंस लेती है, जो हमारे लिए क्या बनाती है, रूल और लॉ बनाती है। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनाते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज और क्या करते हैं, स्कीम बनाते हैं। इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्शन की जरूरत होती है। टू रन द कंट्री, to run the country there is the need of election by which the people of a country choose their representatives. Is it clear? Political party को representation देना वो किसके माध्यम से होता है, वो भी किसके माध्यम से होता है, इलेक्शन के माध्यम से होता है। वो भी किसके माध्यम से होता है, इलेक्शन के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्शन के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, आगे सरकार का निर्माण करते हैं। लोगों की जो विल है, जो डिज़ायर है, उसको रिप्रेजेंट करता है इलेक्शन कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उनके ऊपर क्या करेगी, शासन करेगी और उनके लिए क्या करेगी, नीतियों का निर्माण करेगी। सो दीज आर द पॉइंट विच शोज दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। Next topic is very important in this chapter and the topic is what makes a election democratic. What makes an election democratic? मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्टली कंट्रीज के अंदर क्या कराए जाते हैं, इलेक्शंस कराए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्शंस क्या नहीं होते, डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का होना सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। किसी भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, अगर वहाँ पर इलेक्शन को आपकी वैधता की जांच करने की वैलिड है या नहीं है, तो वहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूशन
इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन कॉल दैट इलेक्शन इन दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ये बात जरूर है कि सीईसी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, लेकिन उसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्री हैं टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द इलेक्शंस इन आवर कंट्री। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी, अब इसमें मैं दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी में सबसे पहले आ जाएगा आपका राइट टू वोट। क्या आ जाएगा? राइट टू वोट, कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 18 ईयर्स हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जब हमारे देश का संविधान बना उस समय जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, जिसको रिड्यूस किया 1989 के अंदर और कितना कर दिया था, 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो आप चेक कीजिए कि वहाँ पर जितने एडल्ट्स हैं उनको यूनिवर्सल सफ्रेज मिला हुआ है या नहीं। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर आता है वो आता है राइट टू गेट इलेक्टेड। राइट टू गेट इलेक्टेड, चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी होना चाहिए। देखिए इलेक्शन में केवल पीपी नहीं होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कई बार क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और मोस्टली टाइम वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई जनता से जुड़ा हुआ नेता होता है जिसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं होता है, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जब वो चुनाव में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करता है, कॉन्टेस्ट करता है, तो आसानी से क्या करता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो ये ध्यान रखना कि राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर विच मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ये आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो किसके ऊपर काम करता है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू एंड 1 वैल्यू। हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति एक मत और उसकी एक ही कीमत होती है, जिससे कि हमारे देश के अंदर होने वाले इलेक्शन क्या बन जाते हैं, डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल पे क्या होने चाहिए, 5 ईयर्स होता है हमारे यहाँ पर जो रेगुलर इंटरवल है नॉर्मली। तो इलेक्शंस अगर नियमित अंतराल पर हो रहे हैं तो वो कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन अगर और आगे अगर हमें डीप में जाना है तो वो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। और फ्री और फेयर कब होंगे, जब उनको कराने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंडिपेंडेंट किसके पास होगी, इंस्टीट्यूशंस के पास होगी। इज इट क्लियर? तो ये नेक्स्ट फीचर है जो क्या करता है, इलेक्शन को क्या करता है, डेमोक्रेटिक बनाता है। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। देखिए जिसको जनता ने मत दिया है उसी को क्या किया जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिए। ये वो सारे फीचर्स है जिससे कि कोई भी जो इलेक्शन होता है वो क्या बनता है, डेमोक्रेटिक बनता है। सबसे पहले इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब होगा, जब वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्शन करा रहा है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड मैंने लिखा पॉलिटिकल इक्वालिटी, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों के पास क्या होगा, एडल्ट सफ्रेज होगा, राइट टू वोट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट जो वोटिंग एज वो 18 ईयर्स है। राइट टू गेट इलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी क्या कर सकते हैं, चुनाव के अंदर भाग लेकर चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बन सकते हैं। इसके बाद 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये सबसे बड़ा फीचर है किसी भी कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, उसकी वैलिडिटी की जांच करने के लिए ये प्रिंसिपल काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर चुनाव नियमित अंतराल पर हो रहे हैं तो वो कैसे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैं। एंड इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर वे, नियमित तौर पर तो अंतराल पर चुनाव होने ही होने चाहिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से वो क्या होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। और फ्री और फेयर कब होगा, जब इंस्टीट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर chapter election and representation and discuss
two important topics related to this chapter. You have to watch this video and read your NCERT book line by line. Watch this video, like and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.